नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कुंडली में विपरीत राजयोग कब बनता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। ये शुभ होता है या अशुभ होता है, किन भावों में बनता है, इन सारी चीज़ों का, इन सारे विषयों का आज मैं यहाँ पे चर्चा करूँगी। तो ज्योतिष शास्त्र में विपरीत राजयोग एक बहुत ही शुभ योगों में से एक है, जिसके भी कुंडली में जातक हो या जातिका हो, जिनकी भी कुंडली में यह योग बनता है, उन्हें अपने जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है और फल ज़्यादा मिलता है। यानी कह सकते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलता है। तो विपरीत राजयोग जन्म कुंडली में विपरीत नाम से ही पता चल रहा है। जब भी जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 यानी कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो जाए, 8वें में हो जाए या 12वें में हो जाए, जिसे दुख स्थान कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में 6, 8 और 12 को दुख स्थान कहा गया है। इनका संबंध यदि एक दुख स्थान से या दूसरे दुख स्थान से हो जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग 3 तरह के होते हैं: हर्ष राजयोग, सरल राजयोग और विमल राजयोग। ये 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। तो सबसे पहले हर्ष नाम का जो राजयोग होता है वो छठे भाव के स्वामी यदि छठे भाव में ही बैठे हों या 8वें में बैठे या 12वें में बैठे तो हर्ष नाम का राजयोग बनता है। ऐसे लोग कोई भी कंपटीशन देते हैं उसमें ये पास हो जाते हैं। इनकी तरक्की बहुत जल्दी होती है लाइफ में। इनके ऊपर अगर कोई सामने वाला कोर्ट कचहरी इस तरह के मामला हो जाए, यानी कि ये शत्रु पे विजय पाते हैं, ये साहसी होते हैं, बहुत इनके अंदर हिम्मत होता है, ये दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाले होते हैं, जिनकी भी कुंडली में हर्ष नाम का राजयोग बनता है। अब बात करते हैं सरल राजयोग के बारे में। तो जब भी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठ जाए या छठे में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी मंगल होता है, या तो मंगल यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो कह सकते हैं इनकी कुंडली में सरल नाम का राजयोग बन रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। इन्हें स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। ऐसे लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं और ये गुप्त मतलब ऐसे लोग रिसर्चर वगैरह होते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो अष्टम भाव का संबंध जब भी 6, 8, 12 से बनेगा तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा। अब बात करते हैं 12वें घर के बारे में। जब भी 12वें घर का स्वामी या तो यहीं बैठ जाए, जैसे ये मीन राशि हो गई, 12 नंबर मीन होती है, तो मीन राशि के स्वामी कौन होंगे? गुरु होते हैं। तो यदि गुरु यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में विमल नाम के राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे परिवार में उनका जन्म होता है, सारी सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है, उन्हें कम मेहनत में ज़्यादा सुखों की प्राप्ति होती है। आप वैसे भी देख सकते हो, गुरु जब यहाँ बैठेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 चौथे भाव को देखेगा तो घर परिवार माता इन सब का सुख प्राप्त होगा। 6, 7, 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा तो जब भी कोई कंपटीशन होगा, जब भी कोई एग्जाम होगा या उनके ऊपर मुकदमा होगी, इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो उसमें भी विजयी हो जाएंगे। फिर 8 और 9 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, गुप्त ज्ञान को देखेंगे। तो ऐसे लोग बहुत बड़े रिसर्चर हो सकते हैं, लीडर होते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, कोई भी काम बहुत आसानी से वो कर ले जाते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी समझ सकते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली में 6, 8 और 12वें भाव का संबंध इन्हीं तीनों भावों से बनेगा तो विपरीत नाम का राजयोग बनता है और ये बहुत ही शुभ राजयोगों में से एक है। तो आप चेक करिएगा क्या आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या इसके शुभ परिणाम मिल रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।